हिंदू धर्म में होली के त्योहार का खास महत्व है, लेकिन होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है। साल 2026 में होलाष्टक का ये समय आध्यात्मिक और ज्योतिषीय नज़रिए से बहुत अहम माना जा रहा है। क्योंकि इन 8 दिनों में नेगेटिव एनर्जी का असर ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी शुभ काम करने की मनाही होती है। होलाष्टक 2026 की तारीख और समय। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के साथ खत्म होता है। शुरू 24 फरवरी 2026, खत्म 3 मार्च 2026। होलिका दहन। होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है? होलाष्टक के पीछे मुख्य रूप से 2 पौराणिक कहानियां हैं। भक्त प्रहलाद की पीड़ा। ऐसा माना जाता है कि राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति तोड़ने के लिए उसे 8 दिनों तक प्रताड़ित किया था। ये 8 दिन भक्तों के लिए बहुत कष्टदायक होते हैं, इसलिए इन्हें अशुभ माना जाता है। कामदेव का भस्म होना। एक और कहानी के अनुसार भगवान शिव ने फागुन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने पर भस्म कर दिया था। रति की प्रार्थना के बाद महादेव ने कामदेव को फिर से जीवित करने का वादा किया, जिसके कारण ये समय शोक और संयम का समय माना जाता है। होलाष्टक के दौरान किन कामों से बचना चाहिए? ज्योतिष के अनुसार इस दौरान ग्रहों का माहौल बहुत तेज होता है, जो मानसिक शांति और काम में सफलता में रुकावट डाल सकता है। इसलिए नीचे दिए गए कामों से बचना चाहिए। शादी और सगाई। इस दौरान शादी या सगाई जैसी रस्में करने से शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आ सकती हैं। नया निवेश और खरीदारी। घर, गाड़ी, प्लॉट या सोना चांदी जैसी कीमती चीज़ें खरीदना अशुभ माना जाता है। गृह प्रवेश। नए घर में जाना या भूमि पूजन करने से बचना चाहिए। नामकरण और मुंडन। इन दिनों में बच्चों का नामकरण या मुंडन जैसी 16 रस्में नहीं की जाती हैं। नया बिजनेस। इन 8 दिनों में कोई भी नया बिजनेस या बड़ा काम शुरू नहीं करना चाहिए। क्या करें? हालांकि होलाष्टक को अशुभ माना जाता है, लेकिन ये भक्ति और पूजा के लिए सबसे अच्छा समय है। इन दिनों में भगवान विष्णु की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और दान करने से नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा मिलती है और मानसिक शांति मिलती है। 3 मार्च को होलिका दहन के बाद जब नेगेटिविटी आग में भस्म हो जाएगी, तो सभी शुभ काम फिर से शुरू किए जा सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दी गई किसी भी जानकारी, कंटेंट या कैलकुलेशन के सही होने या भरोसेमंद होने की गारंटी नहीं है। ये जानकारी अलग अलग मीडिया, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, शास्त्रों से इकट्ठा करके आप तक लाई गई है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी फैलाना है, इसके यूज़र इसे सिर्फ जानकारी के तौर पर ही लें। इसके अलावा इसके किसी भी इस्तेमाल के लिए यूज़र खुद जिम्मेदार होगा। भाग्य चक्र इसका समर्थन नहीं करता है।